बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है 8A, टॉपिक है परसेंटेज और क्वेश्चन नंबर है 18 मेरे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स अटेनेबल एट अ मैथमेटिक कंपटीशन इज 60। तो मैक्सिमम मार्क्स अ स्टूडेंट कैन ऑब्टेन्ड वो कितने हैं? 60। अच्छा, फिर वो कहता है कि Shirail obtained 40 marks, David obtained 46 marks and Vesey obtains 49 marks। यानी आउट ऑफ 60 इतने इतने मार्क्स ले रहे हैं ये। अच्छा, फिर और बात, एग्जामिनेशन बोर्ड ने डिसाइड किया है हु स्कोर्स 80% और अबव विल गेट अ गोल्ड अवार्ड। यानी जिनके 80% या 80% से ज़्यादा आएंगे उन्हें गोल्ड रिवॉर्ड मिलेगा, और जिनके 70% से अबव बट लेस देन 80% होंगे, यानी 70 से 80 के दरमियान में होंगे, उन्हें सिल्वर, और जिनके 60 से 70 के दरमियान में होंगे उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है शिराइल, उसके कितने मार्क्स हैं? ही गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ 60। हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं साथ ही। तो ये मेरे पास, जब मैं 40 को 60 से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 66.7%। अब देखें, ये 60 की लाइन में आ रहा है, 60 से अबव है बट लेस देन 70 है, तो ये वाले अब बनता है। तो इसको मिल जाएगा कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज अवार्ड मिल जाएगा इसको, ब्रॉन्ज अवार्ड। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डेविड, आई थिंक डेविड 46 मार्क्स। डेविड गॉट 46 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना। तो जब इसको 46 को 60 से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास आता है 76.7%। तो 70 से 80 के दरमियान में हमारे पास जो है वो कौन सा अवार्ड है? इसको मिल जाएगा सिल्वर अवार्ड। फिर है हमारे पास जी वेसी ऑब्टेन्ड 49 मार्क्स। वेसी ऑब्टेन्ड 49 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो ये आता है 81.7% मेरे पास आंसर आएगा, और इसको मिल जाएगा गोल्ड अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ अ फादर इज 50% मोर देन दैट ऑफ हिज सन। तो पहले तो एज ऑफ सन को हम लेट कर लेंगे, और फादर की जो हाइट है 50% ज्यादा है। तो एज ऑफ सन हम देखते हैं, एज ऑफ सन है, एज हमने लेट कर ली। फिर सॉरी, हाइट ऑफ, एज नहीं, इट्स अ हाइट ऑफ, और फिर हाइट ऑफ फादर जो आ जाती है वो है, हाइट ऑफ फादर है, हाइट ऑफ फादर है, हाइट ऑफ फादर उन्होंने क्वेश्चन में कहा है 50% मोर। तो 50% मोर है, तो हमें पता है जब इसमें क्योंकि बेटे की 100% है, तो ये हो जाएगी 150% हो जाएगी। 50% मोर है ना, तो अगर बेटे की 100% है तो वो 150% हो जाएगी। तो 150% ऑफ एज, इसको लिख सकता हूँ 150/100 मल्टीप्लाइड बाय एज, यानी 1.5 एज। और 1.5 आपको पता है, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 15/10 यानी 3/2 एच। तो 3/2 एच आ गई मेरे पास फादर की हाइट। अच्छा, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है हाउ मैनी परसेंट इज द हाइट ऑफ द सन लेस देन दैट ऑफ हिज फादर। कितने परसेंट हाइट कम है बेटे की एज कम्पेयर टू द फादर। तो दोनों का तो पहले डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं दोनों का। तो हाइट ऑफ फादर है 3/2 एच और हाइट ऑफ सन है एच। तो 3/2 में से आपको पता है डिनोमिनेटर ऐड और लेस करने के लिए ज़रूरी होता है डिनोमिनेटर सेम करें। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 3h
बाय 2 माइनस 2h/2, तो ये 3 में से 2 निकाल दें तो 1h/2, यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2h। अब कितने परसेंट ज्यादा कम है वो देखना है, परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज 1/2h फादर से कंपेयर करें तो फादर की हाइट थी 3/2h मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा जी स्टूडेंट, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 3/2h और मल्टीप्लाइड बाय 100। जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा 1/2, तो ये रिवर्स हो जाएगी वैल्यू 2/3h, और ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 2 से कैंसिल, और h ने भी तो कैंसिल होना था h से, तो यहीं पे h को कैंसिल कर देते हम यहाँ पे ना, इधर हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं। ये मैं आपको दोबारा ज़रा एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा अच्छे से। तो h से कैंसिल किया आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो जाएगा 100 जी। ये 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 100/3, डिवाइड करते हैं 100/3 का टेबल 3 तक 9, 1 और 0 ये वाला नीचे, फिर 3 का टेबल 3 तक 9, तो 33 1/3% हाइट ज़्यादा है फादर की एज कंपेयर टू द सन। जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बर्नार्ड, लीतेंग एंड साहा रिसीव्ड अमाउंट। बर्नार्ड को कितनी अमाउंट मिलती है और हमारे पास है इसी तरह लीतेंग है और शाहा है। तो बर्नार्ड को अमाउंट मिलती है ₹5000। उसके बाद लीतेंग को मिलती है अमाउंट मिलती है उनको 6000, और शाह को मिलती है ₹9000। ये अमाउंट मिलती है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, ये आ गई, टोटल ऐड करते हैं इन तीनों को तो ₹20,000 बनते हैं। अच्छा अब पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द सम ऑफ मनी दैट ली तेंग रिसीव्ड। कि ली तेंग की परसेंटेज ऑफ मनी बतानी है, परसेंटेज ऑफ मनी ली तेंग की ये है, परसेंटेज निकालनी है। पार्ट 1 है ली तेंग परसेंटेज ऑफ मनी। तो ली तेंग को कितने रिसीव हुए हैं 6000, ओवर टोटल कितने हैं 20,000, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगी। 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिलेशन होगी, एक इससे कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 6/2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 2 1 2 3 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा 30%। तो ये जी पार्ट नंबर है सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में आपके पास पार्ट नंबर सेकंड में शाह टोल्ड बर्नार्ड, शाह टोल्ड बर्नार्ड, वो बर्नार्ड से कहती है कि माई शेयर इज 180%, माई शेयर इज 180% ऑफ योर्स, यानी शाह कहती कि मैं मेरे पास 180% मोर हैं तुम्हारे मुकाबले में, पैसे 180% है, तुम्हारे जितने पैसे हैं मेरे 180% है। तो अब देख लेते हैं, शाह को मिल रहे हैं 9000 और बर्नार्ड को मिल रहे हैं 5000। तो इनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ शाह कंपेयर टू बर्नार्ड। तो शाह को मिल रहे हैं 9000 और बर्नार्ड को मिल रहे हैं 5000, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, 1 2 3 1 2 3 कैंसिलेशन हो गई।
तो ये आ गया 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा 20, और 20 को 9 से करते हैं तो 180 आता है, तो 180% आता है, यस। तो अब मुझे बताना है कि इफ यू एग्री विद द शाह स्टेटमेंट, यस आई एम एग्री, आई एम एग्री विद शाहज स्टेटमेंट, या उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, शी सारा वांट्स टू हायर अ सेक्रेटरी। तो सारा ने एक सेक्रेटरी अपॉइंट करना है और वो टाइपिंग टेस्ट लेना चाह रही है। तो एप्लीकांट्स आपके पास हैं, 3 एप्लीकांट्स हैं, ए बी और सी, और नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड इन 3 मिनट्स। नंबर ऑफ वर्ड्स जो वो टाइप कर रहे हैं, टाइप्ड, वो कितने हैं, 214, बी ने किए हैं 252 और सी ने किए हैं 229। अच्छा, टाइपो एरर भी किए, नंबर ऑफ टाइपो एरर्स, एरर्स इन्होंने की हैं, इन्होंने एरर्स की हैं, ए ने एरर की हैं 17, बी ने एरर की हैं 20 और सी ने एरर की हैं 18। अब जो सबसे कम परसेंटेज के साथ कर रहा है ना, तो हमने उसका बताना है। सबसे पहले ए की परसेंटेज निकाले, परसेंटेज ऑफ ए, और या एप्लीकांट ए, उसकी हम देखते हैं टाइपो एरर्स। एप्लीकांट ए और उसकी जो टाइपो एरर की जो परसेंटेज है वो देख लेते हैं। परसेंटेज, तो ए ने कितनी की हैं एरर्स, 17 की हैं, और वर्ड्स उसने कितने लिखे हैं, 214। तो 17/214 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास आता है 7.94%। अच्छा जी, अब एप्लीकेंट बी का देखते हैं जी। जो सबसे कम एरर करेगा उसी को पॉइंट करेंगे ना, एप्लीकेंट बी। उसका क्या है, उसने 20/252, 20/252 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 7.93%। और फिर एप्लीकांट है सी, एप्लीकांट सी, उसने 18 एरर किए आउट ऑफ 229, 18 आउट ऑफ 229 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये मेरे पास आता है 7.86%। अब देखते हैं सबसे कम एरर किसकी है, तो सबसे कम एरर है 7.86%। एप्लीकांट सी इज बेस्ट, एप्लीकांट सी इज बेस्ट टाइपिस्ट, इज बेस्ट टाइपिस्ट। ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ टाइपो एरर ऑफ इज लेस। ठीक है, बस इतने ही लिख देते हैं। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।